अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। कल हम लोगों ने, आपको पता है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब ना मांग का एक पहला जो बंद है, वैसे तो इसका एक ही वो पूरा बंद आता है, लेकिन मैंने आपको इसका जहाँ पे पहला दौर उनका खत्म होता है शायरी का, वो करवाया था। आज हम उसको कंप्लीट करेंगे, मुझसे पहली सी मोहब्बत को, और फिर आप लोग इसकी कंप्लीट पोइट्री जो है, इसकी जो कंप्लीट तशरीह जो है वो मुझे आज आप लोगों ने लिख के सेंड करनी है। सबसे पहले हम लिखते हैं जी, आज का उन्वान है हमारा ठीक है जी, शायर हैं हमारे फैज अहमद फैज, और नज्म है मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब ना मांग। ठीक है जी। कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब ना मांग, मैं समझा था कि तू है तो दरख्शां है। किताबें खोल लें प्लीज, अगर आप लोगों के पास किताबें हैं तो आप लोग बुक्स खोल लें, ताकि आप लोग ऊपर से नज्म जो है वो देख सकें, फिर ये आपको समझ आएगी। जिन लोगों ने अभी तक बुक्स नहीं ली वो भी बुक्स ले लें तो बेहतर है। पहले कल हम लोगों ने ये पढ़ा था, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, रिवाइज करा देती हूँ कि कल हम लोगों ने क्या किया था। वो कहते थे कि ए मेरी महबूब, मुझसे पहली जैसी मोहब्बत की तवक्को ना रखो। ठीक है, वो कहते थे ए मेरी महबूब, मुझसे पहली जैसी मोहब्बत की तवक्को ना रखो। पहले जो कि मैं समझता होता था कि तुम हो तो बस मेरी जिंदगी में खुशियां हैं, तुम्हारे गम के सिवा मुझे कोई गम नजर नहीं आता, तुम्हारी आंखों के सिवा, तुम्हारे चेहरे के सिवा मुझे कोई चेहरा नजर नहीं आता। तो वो कहते थे कि ये मैं समझता था कि ऐसी है जिंदगी, ये है जिंदगी। ठीक है, लेकिन अब दूसरे आगे वो क्या कहते हैं, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, कि मोहब्बत के सिवा भी जमाने में बहुत से दुख, बहुत सी परेशानियां, बहुत से मसाइल हैं जिंदगी में। और एक मोहब्बत में जो आपको एक सुकून, एक खुशी मिलती है, उस खुशी से बढ़कर भी कई ऐसी चीजें हैं कि जिससे आपको खुशियां मुयस्सर आ सकती हैं। सिर्फ एक मोहब्बत की खुशी ऐसी नहीं है कि जिसको आप हासिल करके तो सुकून महसूस कर सकते हैं। अब वो क्या है चीजें जो उनको नजर आई, और जो उनको इर्द गिर्द फैली हुई जो बातें थी, जो चीजें थी, किस चीज ने उनको मुतासिर किया। अनगिनत सदियों के तारीख बहीमाना तिलिस्म, रेशमो अतलसो कमखाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचा बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए, खून में नहलाए हुए, लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। ठीक है, ये तो मैंने अब आपको ये रीडिंग करके बताई है नज्म की, कि उनका ध्यान किस तरफ गया था, किस तरफ गया था। अनगिनत, अनगिनत होता है बेशुमार, सदियों के, सदियों से मुराद ये है कि शुरू से, जब से ये दुनिया बनी है, सालों, सदी तो वैसे 100 साल को कहते हैं ना, क्योंकि इस यहाँ पे सदियों आया हुआ लफ्ज, सदियों से मुराद है कि मतलब जब से दुनिया बनी है, कई हजारों सालों से ये बेशुमार जो जुल्मों से, तारीख बहीमाना तिलिस्म का मतलब होता है तारीख, अंधेरे, तारीकी वैसे तो उसका लफ्जी मतलब अंधेरा है। बहीमाना तिलिस्म, बहीमाना होता है बहुत ही जुल्म करने वाले, जालिम और बहुत ही खौफनाक, सफाक जो तिलिस्म है, यानी खौफनाक जुल्म। कहते हैं कि इस दुनिया में सदियों से खौफनाक जुल्म सितम का एक बाजार गर्म है। सदियों से यहाँ पे जुल्म सितम का रिवाज चला आ रहा है। ये रिवाज ही है ना, ये क्या है कि जुल्म करने वाला, जुल्म सहने वाला सदियों से यहाँ पे मौजूद है। ना जुल्म करने वाले खत्म हो रहे हैं, ना जुल्म सहने वाले खत्म हो रहे हैं। अल्लाह ने जुल्म करने वालों की भी रस्सी दराज की हुई है, और अल्लाह ने जुल्म सहने वालों को भी बहुत हौसला और बर्दाश्त दिया हुआ है। इसमें मैं फिर इसकी मिसाल दूंगी आपको कि आप इसमें जितने भी जुल्म सितम जिन माशरों में होते हैं, जिन जिन कौमों में हो रहे हैं, जिसमें आप कश्मीर का हवाला बहुत जरूरी है, आप दे सकते हैं। कश्मीर का हवाला जो है वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से जो दुनिया में मसाइल हैं, मजालिम हैं, उनका हवाला आप दे सकते हैं। वो कहते हैं कि बेशुमार जुल्म सितम जो है इस दुनिया में होते चले आ रहे हैं, और तारीख और बहुत सफाक मजालिम,
बहुत शफाफ, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, तारीख पढ़ के देखें, आपको जुल्म और बर्बरियत की ऐसी ऐसी दास्तानें मिलेंगी कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये जुल्म करने वाला भी इंसान ही था, और जो बेचारे जुल्म सहते थे वो भी इंसान थे। तो ये जुल्म करने वाला इंसान को देखें, अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, लेकिन इंसान से बढ़कर जालिम और सफाक दरिंदा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई नहीं है इंसान से बढ़कर। जो जानवर भी होता है ना, शायद वो छोड़ देता है, जो जिन्नात होते हैं उनको भी शायद, लेकिन जब इंसान जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें रकम करता है तो उसका कोई आपको मिसाल नहीं मिलती। आप देखें, आप तारीख उठा के देखें। इस वक्त तो है वो उन सब चीजों को डिस्कस नहीं किया जा सकता, लेकिन आप लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे समझदार सब, आप लोगों को हिस्ट्री के बारे में पता है। आप देखें, किसी की भी आप मिसाल उठा के, अंबिया अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर फिर आगे हमारे जो खुलफा राशिदीन के जमाने में, फिर आगे हमारे जो बुजुर्गान दीन है, या जो भी हमारे आगे जो जैसे जैसे हुकूमत आगे बढ़ती गई, चाहे वो अंग्रेजों की हुकूमत हो, चाहे वो जिसकी मर्जी हो, हिटलर को देख लें, फिरौन को देख लें, यजीद को देख लें, बहुत सी आपको ऐसे मिसालें मिलेंगी, चंगेज खान को देख लें। तो ऐसी ऐसी जुल्म की दास्तानें हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता। तो कहते हैं कि ये सदियों से तारीख और जुल्म सितम की जो दास्तानें हैं वो रकम होती आ रही हैं। रेशम व अतलस व कमखाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचा। और कहते हैं कि बज़ाहिर तो ये आपको, यहाँ पे उन्होंने उन लोगों की मिसालें दी हैं जो कि बज़ाहिर आपको कीमती लिबास में मलबूस नजर आते हैं। ये रेशम, अतलस और कमखाब, ये कीमती कपड़ों के नाम है, ठीक है। ये कीमती कपड़ों में मलबूस जो लोग हैं, ये जालिम और सफाक लोग हैं। इन्होंने ऊपर तो अपने खौल चढ़ाया हुआ है, कीमती कपड़ों का खौल चढ़ाया हुआ है, लेकिन इसके अंदर एक दरिंदे छुपे हुए हैं। जा बजा बिकते हुए कूचा और बाजार में जिस्म, कि इसमें अब दो तीन हवालों से इसकी बात हो सकती है। जा बजा होता है कि जगह जगह, हर जगह, बिकते हुए। कूचा होता है गली, इसका लफ्जी मतलब होता है गली। कूचा और बाजार यानी बाजारों में, गलियों में, हर जगह इंसान अपने आप को बेचता हुआ नजर आएगा। किस तरह बेचता हुआ नजर आएगा? कोई इंसान अपना जमीर बेचता है, ठीक है, कोई इंसान अपनी सोच बेचता है, कोई इंसान अपना जिस्म बेचता है। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से मजबूर लोग ऐसे हैं जो कि अपनी जिस्म के अज़ा बेचते हैं, जो कि अपना ईमान बेचते हैं, जो कि अपनी रूह को बेचते हैं, जो कि अपने जिंदगी को बेच देते हैं। जा बजा आपको ऐसे लोग बहुत नजर आएंगे जो कि अपना जमीर बेच रहे हैं। किस वजह से? तंग आके, गुर्बत से तंग आके, माशरे की ये जो नाहमारियां हैं, ये जो हमारी अफलास है, हमारी जो तजादात हैं, माशरती तजादात हैं, इनसे तंग आके लोग मजबूर हैं। आपको जगह जगह अब कुछ आप देखें कि ये जिंदगी की तल्ख हकीकत है कि औरतें अपना घर चलाने के लिए अपने आप को बेचने पे मजबूर हैं। ये चीजें जो हैं, ये एक शायर को, एक सोचने वाले इंसान को अंदर से हिला के रख देती हैं कि एक औरत जो कि इतनी मुकद्दस, हमारे माशरे में, हमारे इस्लाम में, हमारे मजहब में एक औरत को कितना बुलंद मर्तबा हासिल है, उसको अपना घर चलाने के लिए, अपनी जिंदगी गुजारने के लिए इतनी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो कहते हैं कि ये चीजें मुझे नजर आती हैं। मतलब कीमती कपड़ों में इंसान मलबूस हो के अंदर से दरिंदगी नजर आती है मुझे। सदियों से जो तारीख जुल्म होते नजर आ रहे हैं वो मुझे नजर आ रहे हैं। जगह जगह इंसान बिकते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, खाक में लिथड़े हुए, खून में नहलाए हुए। अब इसमें उन्होंने ये मिसालें दी हैं कि ये जो बिला वजह लोगों को मार देना, सुइसाइड बॉम्बिंग है, खुदकुश हमले हैं, बॉम्ब ब्लास्ट कर देना है, खाक में लिथड़ने के। आप देखें अगर कोई सुइसाइड बॉम्बिंग होती है उसमें क्या होता है? बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। जगह जगह आपको लाशें नजर आती हैं, कोई खाक में किसी की टांग उधर पड़ी है, किसी का बाजू उधर पड़ा है। तो ये हसास दिल रखने वाला इंसान, हम लोगों के भी हसास दिल हैं, हम लोग भी वक्ती तौर पे बहुत ज्यादा जो है फील करते हैं इस चीज को, घबरा जाते हैं ये चीजें जब हमारे सामने हम, लेकिन वो वक्ती एक एहसास होता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है हम अपनी दुनिया में मगन होते चले जाते हैं। कुछ लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं। शायर लोग जो होते हैं, या जो अदीब लोग होते हैं, मुसन्निफ लोग होते हैं, इनके जो दिल होते हैं या इनकी जो सोच होती है, इनके जो अल्फाज, वो हम लोगों से थोड़ी डिफरेंट है। हर बंदा जो होता है ना, हर इंसान जो होता है, खासतौर पे ये जो क्रिएटिव लोग होते हैं, ये जो शायर लोग होते हैं, आप देखिए अल्लामा इकबाल को देख लें, जो भी जितने भी बड़े शायर गुजरे हैं, हम सोचते हैं कि ये कैसे लिख जाते हैं। इतना बड़ा ख्याल, इतनी वसी उसकी आगे तशरीह, और 2 लाइनों में समोई हुई।
तो ये लोग जो होते हैं, ये शायर लोग, अगर वो कहते हैं कि मुझे ये चीजें नजर आती हैं, मुझे ये जमाने के दुख नजर आते हैं, मुझे ये खाक में लिथड़े हुए जिस्म, खून में नहाए हुए जिस्म, जगह जगह ये जो इंसानों को, इंसान की क्या कीमत है? कुछ भी नहीं। मट्टी का भी है कुछ मोल, मगर इंसानों का कुछ नहीं है। यानी कि यहाँ पे मट्टी भी अगर आप लेने जाते हैं ना, आपको कीमत की मिलती है, पैसों की मिलती है, लेकिन इंसान की कोई, इंसान को चलते चलते आप गोली उनसे उड़ा देते हैं, कोई कीमत नहीं है इंसान की। वो कहते हैं मुझे ये चीजें नजर आती हैं। लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, वो कहते हैं कि मेरी नजर उधर लौट कर, बार बार मेरी नजर उधर लौट कर जाती है। वो कहते हैं कि मेरी नजर बार बार उधर लौट कर जाती है। किधर लौट कर जाती है? इन मजालिम की तरफ, इस जुल्म सितम की तरफ, इस बर्बरियत की तरफ, इस जो माशरती नाहमवारी हैं, तबकाती तजाद हैं, जो इस चीज की तरफ मेरी नजर जाती है। मैं क्या करूं? अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। वो कहते हैं कि इसका मतलब तुम, ये नहीं कि तुम हसीन नहीं हो, तुम अब भी हसीन हो, तुम अब भी खूबसूरत हो, तुम अब भी चाहे जाने के काबिल हो, तुम अब भी मोहब्बत के काबिल हो, लेकिन मैं क्या करूं कि मेरी नजर बार बार उन लोगों की तरफ जाती है जो कि इस माशरे की जो चक्की है उसमें पिस रहे हैं, जो अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, जो अपनी जिंदगी को घसीट रहे हैं, जो जुल्म सतम बर्दाश्त कर रहे हैं। मेरी नजर उन लोगों की तरफ अब लौट कर ज्यादा जाती है। तुम अब भी हसीन हो, तुम अब भी चाहे जाने के काबिल हो, लेकिन मैं क्या करूं कि तुमसे बढ़कर मुझे अब इन लोगों का जो है, इन लोगों की तरफ मेरी नजर बार बार जाती है, मेरा ध्यान इनकी तरफ बार बार जाता है। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा। इसलिए मैं कहता हूं कि मोहब्बत के सिवा दुनिया में और बहुत से दुख हैं, बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत सी तकलीफें हैं, राहतें और भी हैं वस्त की राहत के सिवा। कि इन लोगों के लिए लिखने में, इन लोगों के लिए आवाज उठाने में मुझे जो राहत मिलती है वो मोहब्बत की राहत से बढ़कर है कहीं। कि मैं सोचता हूं कि मेरा यहाँ इस दुनिया में आने का हक अदा हो गया है। मेरा इस, मुझे अल्लाह ताला ने जो सोच, जो फहम, जो अदराक, जो एक नजर दी है और एक जो कलम में मेरे पुख्तगी दी है, वो मेरा लगता है कि उसका मकसद मेरा पूरा हो गया। कि मैं इन लोगों के खिलाफ, उन लोगों की, इन लोगों के हक में, मजलूम लोगों के हक में और जालिम लोगों के खिलाफ जब आवाज बुलंद करता हूं, वो कहते हैं ना जिहाद करें आप। जिहाद के एक कलम का जिहाद भी होता है, ठीक है? कलम का, अगर आप कुछ, अगर आप में हिम्मत है तो आप तलवार का जिहाद करें। अगर आप में और तलवार का जिहाद करने में हिम्मत नहीं, आप जुबान से बोलें, जुबान से उनके खिलाफ आवाज उठाएं। अगर वो भी नहीं आप कर सकते हैं तो आप कलम का जिहाद करें, आप कलम से उनके लिए लिखें, ताकि लोग, आप, बाज तहरीरों का बहुत असर होता है। आप जब कुछ पढ़ते हैं तो आप में एक जोश, एक जज्बा पैदा होता है। आप कलम का जिहाद करें। अगर आप कलम का जिहाद भी नहीं कर सकते हैं, अगर आप लिखने की भी आप में काबिलियत नहीं है, तो आप दिल में उसको बुरा जाने, बुराई को अपने दिल में बुरा जाने, उसको बुरा सोचें कि ये चीज बुरी है, ये चीज गलत है। ये भी एक जिहाद है। किसी गलत चीज के बारे में, किसी जुल्म के खिलाफ सोचना कि ये गलत है, इस गलत को गलत कहना भी एक जिहाद है। तो वो ये कहते हैं कि शायर इसमें कहते हैं कि मैं जो पहले मोहब्बत की बातें लिखता था, अब मुझे ये चीजें नजर आती हैं, मुझे इन बातों की तरफ मेरा कलम खुद ब खुद उठता है। और ये चीजें मुझे लिखकर जो खुशी हासिल होती है, मजलूम के खिलाफ, मजलूम के हक में जो आवाज उठा के मुझे खुशी हासिल होती है, ये मोहब्बत की राहत से कहीं बढ़कर है। इसलिए मेरी महबूब, मुझसे पहली जैसी मोहब्बत की तवक्को ना रखो, क्योंकि मैं तुझे पहली जैसी मोहब्बत नहीं दे सकता। ठीक है जी, तो ये आज आपकी एक पूरी नज्म कंप्लीट हो गई है। मुझसे पहली सी मोहब्बत आपकी निसार में तेरी गलियों में भी कंप्लीट हो गई है, और मुझसे पहली सी मोहब्बत भी आपकी कंप्लीट हो गई। ये दो नज़में आपकी फैज अहमद फैज की कंप्लीट हो गई हैं। तारुफ भी मैंने आपको मंडे को करवा दिया था। अब आपने सबसे पहले तारुफ लिख के, उसके बाद मुझसे पहली सी मोहब्बत की 500 to 600 वर्ड्स की आपने इसकी तशरीह लिख के, तो वो मुझे आपने चेक करवानी है। ठीक है जी। अगर अभी इससे कोई रिलेटेड मुझसे आपने कोई क्वेश्चन करना है, कोई बात आपने अगर पूछनी है, तो वो पूछ लें पूरी नज्म के हवाले से। आप पहले वाली भी पूछ सकते हैं जो कल मैंने आपको लेक्चर दिया था। अगर उससे रिलेटेड या आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई बात आपने पूछनी है तो वो पूछ लें। ठीक है, मैं भी इधर ही हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।